नमस्कार। अथ प्रथम मंडल अष्ट षष्टोत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य अगस्त्य ऋषिः मरुतो देवताः। अब 168वें सूक्त का प्रारंभ है। यज्ञा यज्ञा वह समना तुतुर्वणिः धियम धियम वो देव्या उददिध्वे आवो अर्वाचः सुविताय रुदस्यो महे ववृत्त्याम अवसे सुवृत्तिभिः। यज्ञ यज्ञ में कर्म कर्म में तुम्हारे समान व्यवहारों में शीघ्र गति के साथ प्रत्येक विचार दिव्य सामर्थ्य सहित धारण करते हो। हे मरुतो, आकाश एवं पृथ्वी की सुंदर स्थिति के लिए तथा महान संरक्षण के लिए सुंदर प्रशंसनीय मार्गों से अपनी ओर आमंत्रित करता हूँ। वव्रासो न ये स्वजाः सवतवस इशं स्वः अभिजायन्त धूत्यः सहस्त्रियासो अपाम नोर्मय आसा गावो वन्थ्यासो नोक्ष्णः। जो सुरक्षित वासों के समान सबको सुरक्षित रखते हैं और जो अपने ही वेग से कार्य करते हैं और अपने बल से बलवान होते हुए शत्रुओं को कंपा देते हैं, वे अन्न प्राप्ति तथा अपने ही तेज से सब प्रकार से उत्पन्न हुए जल की तरंगों के समान सहस्त्रों को प्रिय होते हैं। वे गौं और बैलों के समान हमारे समीप रहें। सोमासो न ये सुताः तिप्तांशवो हत्सु पितासो दुवसो नासते येषाम् अंशेषु रंभिणीवरार्भे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च समदधे। ये जो पवन कूट पीस कर निचोड़े हुए सोम आदि औषधि रस तृप्त करने वाले हृदयों में पिए हुए वीरों के समान स्थिर होते हैं, इनके कंधों में अस्त्रों से चढ़ाई करने वाली सेना के समान अस्त्र विद्यमान हैं, उसी प्रकार उनके हाथों में अलंकार और तलवार भी धारण हुए हैं। अव सब युक्ता दिव आवृथा व्ययुः अमृत्याः कश्या चोदत्तमना अरेण्वः तु विजाता अचुच्यवुः दुल्हानी चिन्मरुतो भ्रातृष्टयः। स्वयं ही अपने कर्म में प्रवृत्त रहने वाले ये वीर द्युलोक से सहज ही आते हैं, प्राप्त होते हैं। हे मरण धर्म रहित मरुतो, तुम अपनी घोड़ों को खींचने वाली रस्सियों से उनको प्रेरित करते हो तथा निर्मल धूल रहित बल के लिए प्रसिद्ध और तेजस्वी हथियार धारण करने वाले सुदृढ़ों को भी कंपा देते हो। को वो अंत मरुतरिष्टि विद्युतो रेजति तमना हन्वेव जिह्व्या धन्वच्युत ईशाम न यामिनी पुरु प्रैषा अहन्यो नैतिशः। हे द्विधारा खड्ग को विद्युत के समान तीव्र रखने वाले मरुतो, तुम्हारे मध्य में कौन ऐसे कांपता है जैसे जीभ के साथ वाणी सहित चिबुक ठुड्डी हिलती है। अंतरिक्ष में प्राप्त मेघों के समान न मारने योग्य घोड़े के समान आपको कौन इच्छाओं की भांति मार्गों में संयुक्त रखता है। क्व स्वित अस्य रजसो महस्परम कव आवरम मरुतो यस्मिन् आयय यथ चावयथ विथुरेव सन्निहितं मैद्रिणा पतथ त्वेषम अर्णवम। हे वीर मरुतो, इस महान विस्तृत अंतरिक्ष का उस ओर का छोर कौन सा है जहाँ से तुम आते हो, और इस ओर का छोर कौन सा है जो तुम इकट्ठे किए हुए मेघों को तथा शत्रुओं को विचलित करते हुए निराश्रित के समान नीचे गिराते हो। सातिनः वो अमवती स्वरवती त्वेषा विपाका मरुतः पिपश्वती भद्रा वो रातिः प्रणतो न दक्षिणा पृथुज्रियै असुर्येव चंचती। हे मरुतो, तुम्हारी जो बहुत अंगों वाली ज्ञानवती, जिसमें सुख विद्यमान, विविध प्रकार के गुणों से परिपक्व उत्तम दीप्ति विशेष भाग के समान है, और तुम्हारी पालन करने वाले गुणों से परिपूर्ण करने वाले की दक्षिणा के समान बहुत वेगवती, प्राणों में होने वाले तेज के समान व युद्ध में प्रवृत्त सेना के समान कल्याण करने वाले धन की वृद्धि करो। प्रतिष्ठोभन्ति सिन्धवः पविभ्यो यद अभ्रियां वाचम उदीरयन्ति अवसमयन्त विद्युतः पृथ्व्यां यदि घृतं मरुतः प्रश्नुवन्ति। जब पवन मेघों में गर्जन रूप हुई वाणी को प्रेरणा देते हैं, अर्थात रथ के पहियों से मेघ सदृश गर्जना करते हैं, तब नदियाँ वज्रतुल्य किरणों से क्षोभित होती हैं, और जब पवन मेघों से जल वर्षाते हैं, तब विद्युत की पृथ्वी पर पड़ती हुई चमक ऐसे लगती है मानो पृथ्वी हंस रही हो।
असूत पृश्निः महते रणाय त्वेषम अयासां मरुताम अनीकम ते सप्सरासो अजनयंत अभवम आदित स्वधाम इशिराम पर्यपश्यन्। संग्राम के लिए आदित्य के समान प्रचंड प्रतापवान गमनशील मरुतों का जो तेजस्वी सैन्य गण उत्पन्न होता है, इसके अनंतर ही वे अन्न को उत्पन्न करते और इच्छित पदार्थों को गमन करते हुए जो प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं, उसको सब ओर से देखते हैं। एष वह स्तोमो मरुत इयम गिहिमाद आर्यस्य मान्यस्य कारोः एषा यासिष्ट तन्वे व्याम विद्याम मेषम ऋजनम जीर्तानु। हे वीर मरुतो, सबको आनंद देने वाले तथा सम्मान के योग्य कवि का यह काव्य तथा यह प्रशंसा तुम्हारे लिए है। यह सारी सराहना हमारे अन्न के साथ तुम्हारे शरीर की वृद्धि के लिए तुम्हें प्राप्त हो, उसी प्रकार हम अन्न बल तथा शीघ्र विजय प्राप्त करें। यह 168वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 169वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।